तकरीबन हर दिन कार्रवाई हुई थी। तो बिल्डिंगों को किस तरीके से गिराया जाता है, इमारतों को किस तरीके से धाराशायी किया जाता है, ये 2 साल में हमने भी काफ़ी समझ लिया है, सीख लिया है। देखिए जो पीछे के हिस्सा था, हिस्से की जो बाउंड्री वाल है उसको गिराया जा रहा है, और जिस तरीके का आप जिक्र कर रही थी कि जो ऊपर की दीवार है उसको पोक किया जाएगा। देखिए ये कांच की खिड़कियां हैं, इन्हें तो पल भर में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कागज से बनाई गई थी और उसे धाराशायी किया जा रहा है। देखिए कुछ सेकंड का वक्त लगा, सिर्फ 10 से 12 सेकंड का वक्त लगा, और जो बड़ी सी एक खिड़की थे पूरे कांच चकनाचूर, पूरी खिड़की बाहर, और अंदर की तस्वीरें भी अब हम आपको दिखा सकते हैं कि क्या अंदर कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ मिलती है, नज़र आती है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड था जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप, उसके मकान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। 2 बुलडोजरों जेसीबी मशीन के जरिए कार्रवाई को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, और इसका लगता है कि होमवर्क काफ़ी किया हुआ है सरकारी अमले में, बेहद रणनीति के साथ काम किया जा रहा है, और इस tariके से जो पूरी नींव है, जो पूरा बेस है, उसको कमज़ोर किया जा रहा है। और जैसा मैंने आपको जिक्र किया, देखिए ये पहली मंजिल का जो बारजा होता है उस बारजे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बेहद मजबूती के साथ बनाया गया ये मकान है, आसानी से टूट नहीं रहा है, काफ़ी मजबूत बना हुआ नज़र आता है। लेकिन ये जो बुलडोज़र है इसकी ताकत के आगे तो कोई भी नहीं रुक सकता है, चाहे कितना भी मौजूद हो। हमने तो देखा था कि योगी सरकार में, योगी राज में बड़े बड़े माफियाओं, बड़े बड़े बाहुबलियों के हौसले इसी तरह से बुलडोज़र के सामने पस्त हो गए, उनके बड़े बड़े आशियाने जो है वो इसी तरीके से टूट गए। और ये जो तस्वीरें, ये जो आलीशान आशियाना लोग देख रहे हैं प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड का, ये आशियाना भी कुछ देर में जमींदोज हो जाएगा। ये जो आलीशान बिल्डिंग दिखाई दे रही है, कुछ देर के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे से 2 घंटे के वक्त के बाद यहाँ पर मलबे का ढेर लग जाएगा। पूरी बिल्डिंग आपको मलबे के ढेर में तब्दील होती नजर आएगी। तो एक बुलडोज़र आगे के हिस्से से काम कर रहा है, चूँकि जगह बहुत सक्रिय है, मुश्किल से 10 फीट की सड़क है, बुलडोज़र है, 1000 के करीब पुलिसकर्मी और दूसरे विभागों के कर्मचारी हैं, मीडिया का जमावड़ा है। और देखिए एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे कि 45-46 डिग्री तापमान है, लेकिन देखिए बाईं तरफ जो ऊंचा मकान है उसकी छत पर पुलिसकर्मी लगातार आपको मुस्तैद दिखाई दे रहे होंगे, और सिर्फ खड़े ही नहीं हैं बल्कि लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, लगातार गश्त कर रहे हैं, ताकि ऊंची जगह से आसपास के पूरे इलाके पर नज़र रखी जा सके, इस बात की तस्दीक की जा सके कि यहाँ कहीं भी कोई भी अंदर दाखिल नहीं हो सकता बाहरी शख्स, किसी को भी विरोध करने, हंगामा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर किसी ने शुक्रवार यानी ब्लैक फ्राइडे जैसा कुछ भी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी इसी तरीके से होगा, गिरफ्तारी की जाएगी, जेल भेजा जाएगा, NSA लगेगा, गैंगस्टर लगेगा, संपत्ति कुर्क होगी, और आशियाने पर इसी तरीके से बुलडोज़र भी चलेगा। तो अब तो जो तोड़े जाने का काम मकान का चल रहा है, अब तो उसके गुबार भी उठने शुरू हो गए हैं, चारों तरफ मलबे का धूल जो होता है वो भी उड़ने लगा है। थोड़ा धुंधला सा छाई हुई तस्वीर दिख रही होगी, लेकिन ये एक संदेश है कि योगी राज में अगर किसी ने भी कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, तो अंजाम इसी तरीके से होगा। तो एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर कार्रवाई ही नहीं है बल्कि ये एक पूरी दुनिया को दिखाने का, पूरी दुनिया को संदेश देने की कोशिश है। तो देखिए एक बुलडोज़र आगे की तरफ से काम कर रहा है, एक पीछे की तरफ से काम कर रहा है, हम पीछे हिस्से में हैं, और देखिए एक एक हिस्सा रणनीति के तहत गिराया जा रहा है ताकि बेस को पूरा कमज़ोर कर दो, सिर्फ एक बेस को टिका रहने दो, और जब पूरे बेस गिर जाए तो जो एक बेस बचता है आप उसको धाराशायी कर दीजिए, और पूरी जो बिल्डिंग है वो रेत के महल की तरह कुछ ही पलों में भरभरा कर गिर जाती है। तो जिस तरीके से हमने बताया आपको कि पिछले 2 सालों में हम लोगों ने प्रयागराज में इस तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाइयाँ बहुत देखी है, तकरीबन 100 से ज़्यादा इमारतें इसी तरीके से गिराई गई हैं। बाहुबली माफिया घोषित बाहुबली अतीक अहमद जो पूर्व सांसद था, उसकी कई बिल्डिंगें इसी तरीके से गिराई गई। पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के आलीशान मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट को गिराया गया था, उसके मकान को गिराया गया था। तमाम दूसरे आशियाने भी जो माफियाओं, गुंडों, बाहुबलियों के थे इसी तरीके से गिराए गए थे।
लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि रिहायशी इलाका है, आसपास तमाम मकान बने हुए हैं, उन मकानों को कोई नुकसान ना पहुंचने पाए, इस रणनीति के साथ काम किया जा रहा है। तो माफिया जो मास्टरमाइंड है प्रयागराज हिंसा का, उसके आशियाने पर बुलडोज़र चल रहा है। बुलडोज़र की कार्रवाई पिछले 45 मिनट से चल रही है। बाहरी हिस्से को तोड़ा जा चुका है, अंदर के हिस्से को खाली किया जा रहा है, और जो जो हिस्सा खाली होता जा रहा है उसको इसी तरीके से गिराया जा रहा है, बुलडोज़रों के ज़रिए, पोकलैंड मशीन के ज़रिए, जेसीबी मशीन के ज़रिए। और देखिए ये जो धूल का गुबार है, वो धूल का गुबार अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बेस जो है, नीचे का जो हिस्सा है, जो दीवारें हैं, वो लगातार टूटती जा रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।